श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको दूसरे स्कंद का छठा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसी षष्ठ अध्याय में कई विराट विभूति नर सुक्तार्थ बखानी हो सकल विश्व करतूति। ब्रह्मा जी बोले कि अब विराट पुरुष की विभूति वर्णन करते हैं। अस्मदादिकों की वाणी के स्वामी बनने उन ईश्वर का मुख्य उत्पत्ति स्थान है। इनमें चार बातें। वाणी तो इंद्रिय हैं, वरुण देवता मुख हैं, उत्पत्ति स्थान इसका स्वाद लेना यह उसका विषय है। यही बात सब स्थानों में जान लेना। ग्रंथ विस्तार के कारण अधिक नहीं लिखा है। गायत्री आदि 7 छंद जो हैं अपने लोगों की सप्त त्वचा है। देवानामन्नम हव्यम जो देवताओं के निमित्त दिया जाए वह हव्य है। पितृनामन्नम कव्यम जो पितरों के लिए दिया जाए वह अन्न कव्य है। अन्न की सब रस की अमृत की जीवा कारण है। हमारे सबके प्राणवायु उत्तम क्षेत्र उनकी नाक हैं, जिसमें मोद प्रमोद जानने वाली घ्राणेन्द्रिय हैं। अश्विनी कुमार देवता हैं, सब औषधि विषय हैं। रूप प्रकाशक तेज इन परमेश्वर के चक्षु इंद्रिय स्थान हैं। स्वर्ग और सूर्य इनका स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। दिशा और तीर्थ इनका स्थान परमात्मा के कर्ण अर्थात श्रोत्र इंद्रिय के अधिष्ठान है। आकाश और उसका सूक्ष्म रूप शब्द इन दोनों का स्थान ईश्वर का श्रोत्र इंद्रिय। वस्तु के सारांश स्थान ईश्वर का स्पर्श गुण वाला वायु ईश्वर की त्वचा है। सब यज्ञ सर्व वृक्षों से होते हैं। केश मूछ नख हैं। शिला लोह मेघ बिजली है। प्रायः करके क्षेमकारी लोकपाल हरि की बाहु हैं। क्षेमी ईश्वर का पाद रखना भूर्भुव स्वर्ग लोक है। सबका मन हरि के चरण स्थान में है। ब्रह्मा जिसका देवता ऐसे विश्व के मेघ शुक्र हैं। ईश्वर का शिष्ण उपस्थ वह हैं जो संतानार्थ भोग करते हैं, जिससे आनंद सुख और नहीं है। हे नारद, मल त्याग की वायु इंद्री गुदा हैं। तिरस्कार अधर्म अज्ञान यह भगवान की पीठ हैं। उसका यम देवता हैं। सरोवर व नदी ईश्वर की नाड़ियां हैं। समस्त पर्वत ईश्वर के हाथ हैं। प्रधान रस समुद्र हैं, जिसमें जीवों का नाश है। वह उस महापुरुष का पेट है। हृदय मन का स्थान है। धर्म का हमारे तुम्हारे सनकादिकों का, महादेव जी का, शेष ज्ञान का और सत्वगुण जो परमेश्वर का चित्त है वह स्थान है। हम तुम शिव और सब मुनि लोग जो तुमसे पहले जन्मे हैं, देवता असुर नर नाग पक्षी मृग सर्प गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूतगण उरग पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और अनेक प्रकार के जितने जीव हैं, जल थल और आकाश के नवग्रह अश्विनी आदि नक्षत्र, प्रलय के समय जो पुच्छल हो तारे होते हैं वह, और बिजली गर्जन शब्द भूत भविष्य वर्तमान और जो कुछ हैं वह सब पुरुष परमेश्वर स्वरूप ही हैं। पुरुषु शेते इति पुरुष जो सब जीव मात्र के शरीर रूप पुरियों में बसे वह पुरुष ईश्वर हैं। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतं जच्च भाव्यमिति। उन ईश्वर से व्याप्त यह विश्व है कि वितस्ति भर में विराजते हैं। हृदय के कमल को प्रकाश करते हैं। यह प्राण और बाहिरी प्रकाश से सूर्य के तुल्य तपता है। असो प्राण आदित्य असावादित्य प्राण इति श्रुतेः। ऐसे इस विराट रूप में बाहर भीतर पुरुष तपते हैं। उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरूहति। भय रहित मोक्ष के ईश्वर ने मरण धर्मी अन्न कर्म फल को प्रकट किया। एतावान से महिमा तो जायांश्च पुरुष। हे ब्रह्मन, ईश्वर पुरुष की महिमा बड़ी कठिन है। पादोश्य विश्वाभूतानि। ईश्वर पुरुष के पाद में सब जीवों की स्थिति है, ऐसा जानो। त्रिपादस्यामृतम दिवी क्षेमदायक अभयदायक अमृत त्रिलोकी के सिर पर रखा अथवा क्षेमी अभये मरण जहाँ नहीं, ऐसी त्रिपाद विभूति त्रिलोकी सिर पर रखी त्रिपाद विभूति बाहर हैं।
जो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के स्थान हैं, आश्रम हैं, इस त्रिलोकी के भीतर गृहस्थी ब्रह्मचर्य नहीं करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के घर में ही सदा मोक्ष होता है। ततो विश्वं व्यक्रामसा शनान शने अभि विविधम सोष्टु अंचतीति विश्वक। अनेक प्रकार से सब ओर से जिनकी पूजा हो वह ईश्वर, शिक्षा शास्त्र और एक बिना शिक्षा का शास्त्र, जिसने दो मार्ग प्रकट किए, विद्या अविद्या रची, परंतु दोनों ईश्वर के आश्रित हैं। अविद्या बंधन को करने वाली हैं और विद्या मुक्ति की दाता है। ततो विराट जायत, भूत इंद्रियों से गुणात्मक विराट ब्रह्मांड हुआ, जिससे अनेक द्रव्य हुए। इस विश्व को सूर्य की तरह ईश्वर ने तपाया। यत् पुरुषेण हविका नाभो भवम नाभ्यम। जिस समय व्यापक ईश्वर की नाभि के कमल से मैं उत्पन्न हुआ, तब पुरुष के अवयव के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री न देखी। उनके यज्ञ के पशु, वनस्पति, कुशा और देवताओं के यजन योग्य स्थान रचे, और जिसमें बहुत गुण ऐसा समय रचा। सब पात्रादि रचे, औषधि, घृतादिक, मधुरादिक, स्वर्णादिक, धातु, मृतिका, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार ब्राह्मण, और जिसमें हवन करे वह कर्म रचा। हे सत्तम, ज्योतिष्टोमादि नाम मंतार मनुसंधातारम त्रायन्ते इति स्वाहाकारादि मंत्राः। स्वर्णादि, दक्षिणा, एकादश्यादि सब व्रत, देवताओं के नाम, सबके निमित्त बोधायनादि कर्म पद्धति, संकल्प अनुष्ठान की क्रिया तंत्र, विष्णु क्रमादि गति, देवताओं का ध्यानादि मति, प्रायश्चित जो करना, उनको भगवान में समर्पण करना, पुरुष के अवयवों से मैंने सब सामग्री रची। यज्ञेन यज्ञमय यजंतम देवा, पुरुष के अवयवों की ऐसे सब सामग्री से पूजनीय परमात्मा ने पुरुष का यज्ञ किया। उनके पीछे प्रजापति, नो यह तुम्हारे भ्राता सावधान होकर इंद्रादि रूप से अपने आप ही व्यक्त और स्वस्वरूप से अव्यक्त पुरुष का पूजन करने लगे। उसके पीछे अपने समय में सब मनुष्य, सब ऋषि और सब पितर, विभूत, दैत्य, मनुष्य यज्ञों से समर्थ जनार्दन का यज्ञ किया। यह सब विश्व भगवान नारायण में स्थित हैं। इस सृष्टि के रचने के आदि में बहुत माया के गुण ग्रहण किए। आप सब गुणों से पृथक रहे। उसी परमात्मा की आज्ञा से मैं संसार रचता हूँ। ईश्वर के वश होकर शिव संहार करते हैं और पुरुष विष्णु रूप होकर विश्व की रक्षा करते हैं। त्रिशक्ति माया ताम धरती, त्रिशक्ति धृक, तीन शक्तिधारी मायाधारी ईश्वर है। हे नारद, जैसे हमसे तुमने पूछा, उसी प्रकार मैंने कहा। भगवान के बिना सत असत आत्मक इस विश्व में कुछ नहीं। हे अंग, हे नारद, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती और मन की गति कभी मिथ्या नहीं होती। मेरी इंद्रियां कभी खोटे मार्ग में नहीं जाती, क्योंकि निश्चय करके अत्यंत भक्ति से हृदय में हरि को धारण किया है। वह हम वेदमय, तपोमय, प्रजापतियों के पति, सबसे वंदित सुंदर योग में स्थित होकर तप करते हैं। परंतु मैं अपनी उत्पत्ति करने वाले को अब तक नहीं जानता। शरणागत के रक्षक, संसार के नाशक, स्वस्ति दाता, मंगलदायक नारायण के चरण के हम आश्रित हैं। जो भगवान अपनी माया का विस्तार आप ही नहीं जानते, जिस प्रकार आकाश का अंत आकाश नहीं जान सकता, इसी प्रकार औरों की तो क्या सामर्थ्य है। जैसे आकाश के पुष्प को न देखना कुछ सर्वज्ञता का नाश नहीं करता। श्रुतिश्च यो अस्याध्यक्ष परमे व्यो मनसो अंग वेद यदि वा न वेद इति, जिसकी गति को न तुम सब न शिव जाने, और फिर देवताओं की क्या सामर्थ्य है। उनकी माया से मोहित बुद्धि वाले सब इस माया के रचे हुए विश्व को अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन करते हैं। जिन ईश्वर के अवतारों के कर्म अस्मदादिक अर्थात हम सब गाते हैं, परंतु सिद्धांत से उनको नहीं जानते। उन त्रिलोकीनाथ के अर्थ बारंबार नमस्कार हैं। वह अजन्मा पुरुष ईश्वर सबसे प्रथम है। वही कल्प कल्प में विश्व रचयिता, कर्ता, अधिकरण, साधन, कर्म सब रूप आप ही हैं। वही संसार करता है, वही रक्षा
करता है। विशुद्धम विषय आकार रहित है, केवलम एक है। ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, प्रत्यक सबका अंतर्यामी है। सम्यक संदेहादि रहित है, अवस्थितम स्थिर है। सत्यम सत्य रूप है, पूर्णम सब में पूर्ण है। अनाद्यम आदि रहित है, निर्गुणम मायाकृत गुण जिसमें नहीं है। नित्यम सदा रहते हैं, अव्ययम ईश्वर के बिना और कोई नहीं है। आत्मा मन इंद्रिया अंतःकरण प्रसन्न होते हैं, तब मुनि गण ईश्वर को जानते हैं। हे नारद, जब खोटे लोग खोटे तर्क करते हैं, तब ईश्वर का सब ज्ञान नष्ट होकर आदि पुरुष अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर ब्रह्म का प्रथम अवतार पुरुष हैं। काल स्वभाव सत असत मन महाभूत अहंकार मन आदि इंद्रियां विराट स्वरूप स्थावर जंगम, यह सब परमेश्वर के अवतार हैं। हम महादेव यज्ञ प्रजेश्वर दक्षाधिक तुम सब स्वर लोकपालक खग लोकपालक मनुष्य लोकपालक तल लोकपालक सब ईश्वर की विभूति हैं। गंधर्व विद्याधर चारण ईश यक्ष राक्षस उरग सर्पों के स्वामी जो ऋषियों से बड़े हैं, पितृश्वर दैत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवेंद्र और प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड जलतंतु मृग पक्षियों के ईश, इस ब्रह्मांड कटा में जो कुछ है वह स्वरूप सब परमेश्वर का है। जो कुछ इस लोक में है वह भगवान के महापराक्रम बल की तरह है। क्षमा श्री लज्जा और संपदा ईश्वर के समान है। जो रूपवान है जो बिना रूपवान है, यह सब परम तत्व है। प्रधानता से जिन्हें ऋषि लोग नमस्कार करते हैं वह लीलावतार पुरुष ब्रह्म के हैं। वह कानों का मल दूर करने वाले हैं। वह परम सुंदर कथा 24 अवतारों की अब हम तुमसे कहेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषाटिकायां विराट विभूति पुरुष सुक्तार्थ वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। बोले श्री गणपति महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।